शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि हमें इतना प्यारा जीवन दिया है। इतने प्यारे जीवन में आपने हमारा हाथ थामा है, आपने अपने आशीर्वाद दिया है और आप हमारे घर में आए हो और हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए कि आपने अमृत वेला बख्शा है। अमृत वेले के साथ साथ आपने बहुत सी चीज़ें बख्शी है मेरे मालिक, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे चल पाया हूँ। आज मैं इतने बड़े मतलब आज आपने मुझे इस लायक बना दिया मेरे गुरु महाराज कि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। वो आपने मुझे उस जिम्मेदार बना दिया, आपने फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपने उस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर कर दिया कि ताकि मैं अपने पूरे परिवार को संभाल सकता हूँ। मैं अपने पिताजी को बोल चुका हूँ कि आप घर पे बैठिए, अब सेवा मैं करूँगा, आपकी अब सेवा करने का वक्त है। इसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे इस काबिल बनाया, आप नहीं होते तो मैं इस काबिल बन ही नहीं पाता। आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह मेरा प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। पाठ से पहले गुरु महाराज ने इतनी प्यारी दात बख्शी है। ये शायद मेरी सेवा का ही फल है, या मेरे समर्पण का फल है, मेरे अमृत वेले का फल है, खुशी का फल है, या जो मैं लंगर सेवा करता हूँ उसका फल है। संगत जी, मैं आप सबको मौका दे रहा हूँ इस सेवा का, क्योंकि सेवा से बड़ा धन कुछ नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने संगत जी, और गुरु जी के लिए पाठ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़े ताकि शिव पुराण का वो आनंद उठा सके। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज ने कहा कि 7 बार शिव पुराण जिसने कर लेना उसकी 7 पीढ़ियाँ तर गई। और संगत जी, हम तो अनंत टाइम तक करते रहेंगे जब तक हमारी सांसें चलेंगे ना। गुरु महाराज जी, आज मम्मी जी हैं, मम्मी आंटी जी हैं, एक वक्त आएगा जब मैं शुरू करूँगा, एक वक्त आएगा जब मेरी आंटी जी शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा जब कोई और सेवा कर, लेकिन शिव पुराण की सेवा इस चैनल पर कभी नहीं रुकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शिव पूजन की विधि था उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूर्य जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। यह पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूर्य जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूर्य जी बोले, मुनीश्वर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, फिर उसे अपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था उसी समय वही इस समय मैं कहूँगा। व्यास ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साथ महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामना तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मल उत्सर्ग करना चाहिए। इसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ, मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गोदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गोदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। साथ प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत में शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें।
फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्तवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्तवन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दत्तवन करें। यह दत्तवन का मान बताया गया है मनुस्मृति के अनुसार। काल दोष का विचार करके ही दत्तवन करें या त्याग दें। ताते षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दत्त धावन के लिए वर्जित है। इसमें दत्तवन नहीं करनी चाहिए। दत्तवन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योगा संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें, फिर शिव जी की पूजा पहले और गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करे अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, सूर्य शक्ति के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके अंगों को श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे रंग की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शरीर शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र पर्णों से ही षडंग न्यास करें। ओम आदित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक विभिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखे और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण कर तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निमांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाद पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर और बड़की जड़ तथा तमाल हीन संकोचित होती तो रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आत्मनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को भी सभी पात्रों में डालना चाहिए। देव आदि देव महादेव जी के पार्श्वभाग में नंदीश्वर का पूजन करे। गंध धूप तथा भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करे। फिर जिन शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह के आदि में पढ़ना तथा अंत में नमः पर जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करे कि इसे कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है और अग्निकोण का दल पराकाम्य है। नैमित्य कोण का दल ईशितव है, वायव्य कोण का दल वशितव है, ईशान कोण का दल सर्वयत्नजतो है और इसे कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे विधर्म आदि के स्थान है। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्व अहंकार तथा उनके विकार कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सदोजातम, कृपाधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरे इत्यादि अघोर मंत्र से यहाँ निरुद्ध करे। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करे। पाद और आत्मनीय अर्पित करके अर्घ्य दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराएं। फिर पंचकर्म निर्माण की विधि से 5 धर्मों को एक पात्र में लेकर पर्णों से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पथक पथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस घी से नहलाकर समस्त विष्णुओं के दाता और इतकारी पूजनीय महादेव जी का पर्णों के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्योदराभिषेक कर पवित्र जल पात्रों में मंत्र उच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक सफेद वस्त्र से उजल को यथोचित रीति से छान ले। उजल को जब तक दूर न करे तब तक इस देव को चंदन चढ़ा दे। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुशापा, मार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति के पूरे पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्र द्वारा मनुष्य को नहलाए। मंत्र उच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। समस्त फलों को देने वाली होती है।
तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावन मान मंत्र से, वांगमे इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा निर्रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सुख से, श्री सुख से, सुंदर अर्थ वर्षि से, शीर्ष के मंत्र से, आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधित दूसरे मंत्रों से, बारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर शाम से, पुरुष सुख से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था गई है। सब वेद मार्ग से अथवा नाम मात्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। प्रणव से भी मुखवा से आदि अर्पित करें। इसके बाद जो सप्तिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनमानी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित है तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से भी पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं सुर में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों ताने नाना प्रकार के मंत्र द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए। दोनों हाथ जोड़कर निमांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुण्य प्रार्थना करें। ज्ञाना दधी व ज्ञाना अर्जन पूजा दिकमया कीर्तन तदस्तु सफलम कृपा तवसम करें। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में तथा जानबूझकर जो भी जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वो आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिवा के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए अक्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अधा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें और फिर संपूर्ण भाव से भी वह इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भूरे भवै, अन्यथा शरणम नास्ति तो मेरे शरणम मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई और मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर से परिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लोग कार्य सुख करता रहे। जो इस प्रकार से शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है और उसे मनोवांछित फल की निश्चित ही प्राप्ति होती है। रोग दूसरों के निमित्त होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। इस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नाथ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बता। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के पाठ में गुरु हमने जाना कैसे शिव पूजा की विधान, उसका फल, किस तरह पूजा पूरी होती है, किस तरह गुरु शिव महाराज प्रसन्न होते हैं, किस तरह हमें गुरु शिव महाराज प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप सेवा ढूंढो, क्योंकि आज मैं एक बार जब मैथ्स पढ़ रहा था ना, मैंने जब मैथ्स पढ़ा था तो मैंने जाना कि आपके घर में आपके मम्मी पापा आए थे और सेवा बूढ़े थे, तो आपके पास उनको रखने की व्यवस्था नहीं थी, हैं, क्योंकि आप गरीब थे, आपके पास जगह नहीं थी, तो आपने बुजुर्ग की सेवा को ठुकरा दिया। तो बुजुर्ग की सेवा को ठुकरा दिया तो संगत जी, जब बुजुर्ग की सेवा को ठुकराया जाता है ना, तो घर में अशांति मच जाती है, कलेश शुरू हो जाते हैं और बरकत तो समझो भूल ही जाओ। उसके जिसने अपने घर से बुजुर्ग की सेवा को ठुकराया ना संगत जी, उसके लिए गुरुजी ने लंगर सेवा को शुरू किया है। लंगर सेवा को शुरू करने का मतलब यही है हमारा, ताकि सबके पाप धुल सके सेवा करके। क्योंकि लंगर जब शुरू होता है ना गुरु, जब हम कड़ी चावल बांटते हैं, राजमा चावल बांटते हैं, चपाती रोटी बांटते हैं, तो संगत जी उसके साथ साथ ना वो बुजुर्गों में भी बंटता है, वो बुजुर्गों की सेवा होती है। अब वो किसके हाथ का बट रहा है, जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, किसके हिस्से का जा रहा है, वो तो गुरुजी ही जानेंगे। तो संगत जी, ये सेवा इसलिए की जा रही है।
संगत जी आप भी आगे चढ़ के इस सेवा को आगे बढ़वाइए, ताकि अब जैसे 200-300 लोगों तक, 400 लोगों तक भी गया है, ये 500 तक जाए, 1000 लोगों तक जाए। संगत जी सत्संग भी होते हैं। संगत जी हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं गुरु की लंगर सेवा दुनिया तक पहुंचे, ताकि दुनिया का कल्याण हो सके। क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं गुरु जी कितने प्रैक्टिकल है, कितने शक्तिशाली है। संगत जी मैं सच बताऊं ईमानदारी से, जब से मैंने गुरु जी को अपनाया ना, गुरु जी ने मेरे को किसी का आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। आगे से आगे मेरा जुगाड़ कर दिया है, आगे से आगे गुरु जी ने मुझे संभाला है, और ये मेरी सेवा के अनुसार ही है। ये सेवा का ही फल लगा लो संगत जी, क्योंकि सेवा बहुत किस्मत से मिलती है, मैं तो ये जानता हूँ। बाकी आप सबकी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 तारीख को, हर 7 तारीख को हम गुरु जी का लंगर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।